आज हम योगाहार योगाहार के बारे में आज हम जानने के लिए ये फेसबुक लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें योगाहार कोर्स के बारे में जो आदर्श भारत के ओर से जो कोर्स चलाना है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। आप लोग ये सुन रहे हो तो आप सब योगी आत्माएं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने खुद की भलाई का सोचता है वही दूसरों की भलाई के बारे में कुछ सोच सकता है। योगाहार ऐसे तो देखा जाए तो योग और आहार दो शब्दों इकट्ठा करके योगाहार शब्द बना है। मैं योगाहार पर मैंने एक पुस्तक लिखी हुई है। मैं बेसिकली मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से मैंने योगा टीचर का कोर्स किया हुआ है, YTTC। गांधी आश्रम से मैंने नेचुरोपैथ की अभ्यास की हुई है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया है और करीब 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस के बाद ये योगाहार पुस्तक मैंने लिखी है। ऐसे तो 250 पाना की पुस्तक है। योग और आहार, हम ऐसा मानते हैं कि सही आहार के बिना किसी भी प्रकार का योग कोई मतलब बिना का है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप योग करके अपने शरीर को ठीक रखते हो, लेकिन आपका आहार सही नहीं होगा तो योग का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आहार का योग यानी योगाहार, इंजीनियर की भाषा में मैं उसको आहार का इंजीनियरिंग भी कहता हूं। तो योगाहार कोर्स में ऐसा क्या है? तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योग थेरापी, एक्यूप्रेशर से लेके कई प्रकार की सारवार पद्धतियों के बारे में जानने की कोशिश की। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी मर्यादा सबको देखा। सारे सारवार पद्धतियां जितनी भी है वो सब अपनी अपनी जगह अच्छी है। सब में कुछ अच्छाइयाँ है, सब में कुछ मर्यादा भी है। आप कोई एक थेरापी को पकड़ के अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से फिर ये पुस्तक लिखा। ये पुस्तक में हम ये बताते हैं कि बीमारी होने के बाद, तो ये मैंने बताई, ऐसी कई प्रकार की सारवार पद्धतियां उपलब्ध है हमारी दुनिया में। एलोपैथी से लेके, होम्योपैथी से लेके, यूनानी से लेके, योग थेरापी से लेके, नेचुरोपैथी से लेके कई प्रकार की है। लेकिन सारी सारवार पद्धतियां कभी आपको ये नहीं बताने का प्रयत्न करती है कि आप बीमार नहीं पड़ो, इसके लिए क्या करना चाहिए। ये कोई नहीं बताता है। तो मेरे पुस्तक में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य का शरीर कैसे चलता है,
इसको कुदरत के कौन से कानून इसके ऊपर लागू होते हैं। छोटा बच्चा हो, यंगस्टर हो, बुजुर्ग हो या बूढ़े हो, बीमार हो या निरोगी हो, सबके लिए अपने शरीर को कैसे संभाला जाए उसके बारे में, बीमारी क्यों आती है, आ गई है तो इसमें से बाहर निकलने के रास्ते क्या है, सारी बातें मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। और पुस्तक में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जो बात बताता हूँ इसमें, मैं जो कोर्स में बताने वाला हूँ, जो लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, हफ्ते में एक दिन हम ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने वाले हैं, तो इसमें जो बातें होगी, जो नीति नियम बताए जाएंगे, वो मेरे अपने कुछ नहीं है, वो जो कुदरत बताती है, नेचर जो दिखाती है, दूसरे दुनिया के जितने भी जानवर है, शाकाहारी हो मांसाहारी हो, तो उन लोगों के लिए जो नियम कानून है उसी को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को हमको कैसे संभालना चाहिए, हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण शरीर में समस्याएं पैदा होती है, इसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। और मान लो बीमारी आ भी गई तो इसको किस तरह आराम से, बिना दवाई, बिना कसरत आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। तो आहार का योग, ये भी एक योग ही है। तो क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, शरीर के लिए कितने टाइप के खुराक होते हैं, कौन सा खुराक शरीर में क्या काम करता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी, विटामिन कहाँ से मिलेगी, कैलोरी कहाँ से मिलेगी, हम जो भोजन करते हैं इसमें कौन सा भोजन हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करता है, कौन से फूड को पका के खाना चाहिए, कौन से फूड को पका के नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर को कौन सी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ये सारी बातें इसमें मैं बताता हूँ। और सिर्फ बीमार के लिए बात नहीं है। मान लो आप कोई फैक्ट्री में चले गए, अब फैक्ट्री में कामदार लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं ज्यादातर। अब मजदूर लोग जो है, आप देखोगे, मार्क करोगे तो जो मजदूर है उसकी उम्र होगी 40 साल, लेकिन दिखाई देगा 60 का बुढ़ा। तो 40 की उम्र में 60 साल का बुढ़ा क्यों दिख रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, ज्यादातर मजदूर लोगों को आपने देखा होगा कि पूरे दिन वो मजदूरी करते हैं, रात को थक जाते हैं, इतना श्रम करते हैं कि उसकी हाथ और पैरों के जो मसल से वो पेन करते हैं, जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, और नींद के लिए उन लोगों को फिर शराब पीनी पड़ती है। तो ये व्यसन करने की नौबत क्यों आई, क्यों जल्दी बुढ़े हो गए, उनकी जवानी वापिस लानी है तो हमको क्या करना चाहिए, हम उनके डाइट में कौन सा चेंज करवाए जिसके कारण उसको नींद लाने के लिए, सोने के लिए शराब की जरूरत न पड़े, उनकी जवानी वापिस आ जाए, शरीर में बीमारी रहे नहीं। और इसके साथ साथ वो जो कारीगर काम कर रहा है, वो कारीगर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसके पीछे की सारे इफेक्ट करने वाले पॉइंट्स भी हम समझाते हैं। ये
तो मजदूरों की बात हो गई। मुझे कहते शर्म आती है कि गुजरात के बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण में बिहार के बाद दूसरे नंबर पे गुजरात के बच्चे हैं। अब पैसे में, नौकरी धंधा में, आमदनी में, व्यापार उद्योग में गुजरात नंबर 1 है और गुजरात के बच्चे कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे खड़े हैं पूरे इंडिया के कंपैरिजन में। क्यों? अच्छा, इसके पीछे हम क्या करें जिसके कारण हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से बचे? हम ऐसे कौन सी गलती करते हैं? हम क्या खिलाते हैं? हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो गई है? हमको कुछ पता ही नहीं है। हर एक धर्म, आप दुनिया का कोई भी धर्म देखो, हर एक धर्म 3 फाउंडेशन के ऊपर टिका हुआ होता है। पहला होता है प्रेयर्स, यानी अपने इष्ट देव की भक्ति, पूजा, सेवा पूजा। आप कोई भी धर्म पकड़ो, आप हिंदू पकड़ो तो मंदिर में जाएंगे, जैन होगे तो देरासर में जाएंगे, सिख होगे तो उनके मंदिर में जाएंगे, मुसलमान होगा तो मस्जिद में जाएंगे और क्रिश्चियन होगा तो चर्च में जाएंगे। तो पहला फाउंडेशन है प्रेयर्स, अपने इष्ट देव की सेवा पूजा। दूसरा फाउंडेशन है हर धर्म का, वो है चैरिटी। चैरिटी 3 प्रकार की होती है। पैसा, धन की चैरिटी आप दे सकते हो, समय की चैरिटी दे सकते हो, और तीसरा होता है ज्ञान की चैरिटी। तो ये दूसरा फाउंडेशन है। कोई भी धर्म पकड़ो आप, जितने भी धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो चैरिटी से, दान वृत्ति से ही होता है। मंदिर बनते हैं, स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, जितनी भी सामाजिक सेवाएं का काम होता है वो चैरिटी के कारण होता है। अब आपको आपके धर्म के हिसाब से अपने इष्ट देव की सेवा पूजा करना है, चैरिटी भी करनी है, तो उसके लिए साधन तो आपका शरीर है। अब शरीर ठीक नहीं होगा तो नहीं आप पूजा कर पाओगे, नहीं चैरिटी कर पाओगे। तो शरीर को ठीक रखने के लिए हर एक धर्म ने उपवास की व्यवस्था देके रखी है, फास्टिंग। मुस्लिम में देखो तो रोजा मिलेगा, क्रिश्चियन में देखो तो फास्टिंग मिलेगा, हिंदुओं में देखोगे तो 4 नवरात्रियां मिलेगी, जैन धर्म में देखोगे तो चातुर्मास मिलेगा। तो उपवास किसको करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बीमारी में किस तरह करना चाहिए, बीमारी नहीं है तो किस तरह करना चाहिए, उपवास का मतलब क्या है, धर्म वालों ने इसको क्यों दिया है, हर एक धर्म में दिया है। तो इस जितनी सारी हमारे शरीर के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे देश के साथ, हम जहां रहते हैं वो जो पर्यावरण है, जो नेचर की स्थिति है, मान लो हम इंडिया में ही बात करें तो कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है, कोई मिडल में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहता है, कोई केरला जैसे साउथ में रहता है। तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति को अपना भोजन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ हमारे देश में सीजन होती है, सर्दी की मौसम होती है, गर्मी की होती है, बारिश की मौसम होती है। तो मौसम के अनुसार हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी बातें का नॉलेज हम देने का प्रयत्न करते हैं। तो योगाहार एक आहार का योग है,
अब योग जो है, ये योग हम ऐसा मानते हैं कि सुबह में जल्दी उठ जाओ, गार्डन में जाओ, आसन प्राणायाम करो, फूंक लगाओ, उलट सुलट करो, ये योग का पार्ट है। सही योग की व्याख्या क्या है? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, योगः कर्मसु कौशलम। यानी आप सुबह से लेके शाम तक जितने भी कर्म करते हो और रात में जब सोते हो तो सोने का भी एक कर्म है, तो आपके जितने भी कर्म है वो सब में आप एक्सपर्ट बनो, वही योग की सही व्याख्या है। अब हेल्थ में आप देखिए, तो हेल्थ में आप देखिए कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ना कोई। गुजरात कैंसर में नंबर 1 होने जा रहा है, डायबिटीज में तो पहले से ही है, बीपी में भी हो रहा है। तो ये प्रमुख, और ओबेसिटी, ये चारों बीमारियां में गुजरात नंबर 1 होने जा रहा है, हो गया है कई में तो। अब जितने लोग बीमार है, वो बीमार लोग क्या हर रोज होटल में खाने जाते हैं? नहीं, वो घर का ही भोजन बनाया खाते हैं। अब घर में भोजन कौन बनाता है? घर की गृह लक्ष्मी। तो हम तो यहाँ ऐसा कहते हैं योग की भाषा में कि घर की गृह लक्ष्मी जो घर के सारे मेंबर्स को भोजन बना के पका के खिलाती है, वो ऐसा भोजन बना के खिलाती है, वही भोजन खा के घर के कई लोग बीमार हैं। यानी घर की गृह लक्ष्मी जो किचन संभालती है, वो रसोई की एक्सपर्ट नहीं है। रसोई की एक्सपर्ट इसी को बोला जाता है कि उनकी रसोई ऐसी होनी चाहिए कि वो रसोई खाने के बाद घर का कोई सभ्य बीमार तो होना ही नहीं चाहिए। मान लो बीमार है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, ऐसी रसोई बनाने का सीख ले। ऐसी रसोई बनाने वाली ही बहन रसोई की एक्सपर्ट कही जा सकती है। अब आपको ऐसी कितने घर में मिलेगी जो रसोई की एक्सपर्ट हो? नहीं मिलेगी। योग की जो परिभाषा है, भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि भाई आप जो भी करो, रसोई बनाओ तो इसके एक्सपर्ट बन के करो। रसोई खाने के भी एक्सपर्ट बनना पड़ता है। भोजन किस तरह खाना चाहिए, कौन सा भोजन कब खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, बीमारी में क्या खाना चाहिए, बीमारी नहीं है तो क्या खाना चाहिए, मेहनत करते हो तो क्या खाना चाहिए, मेहनत नहीं करते हो तो क्या खाना चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें हमको कोई सिखाता ही नहीं है। आजकल आप देखिए कॉलेज में पढ़ने वाले आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, उन लोगों की कॉलेज खत्म हो जाती है तो लाखों का उसको पैकेज मिल जाता है, कैरियर बन जाती है, लेकिन वो कैरियर संभालने के लिए शरीर को कैसे ठीक रखा जाए उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो लाखों रुपया खर्च करके आप एजुकेशन ले लेते हो, लेकिन सामने शरीर को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ सिखाया नहीं जाता है। कितनी गंभीर बाबत है। तो भोजन किस तरह ही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कौन से खुराक को पकाना चाहिए, कौन से खुराक को बिना पकाया खाना चाहिए। हमारे भोजन में जो
चीजें हैं। तो कौन सा तेल खाना चाहिए, नमक कैसा खाना चाहिए, किस तरह उसको उपयोग करना चाहिए, गर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गर्म करने से शरीर में क्या उसकी इफेक्ट आती है। हमारे शरीर को विटामिन चाहिए। अब एलोपैथी ऐसा कहता है कि वेजिटेरियन फूड में विटामिन्स होते नहीं है, इसीलिए नॉन वेज खाओ तो आपको विटामिन्स मिलेंगे। अब नॉन वेज खाने से विटामिन्स मिलते तो बंदर गाय भैंस के शरीर में कहां से विटामिन्स आते होंगे। तो हमारे शरीर को जरूरी विटामिन्स मान लो वेजिटेरियन फूड में नहीं है, तो फिर कैसे हमारे शरीर में उसका सप्लाई करें, कहां से पैदा करेंगे, किस तरह करेंगे, इसके बारे में भी कोई समझ नहीं। तो योगाहार के अंदर शरीर को उपयोगी भोजन के प्रकार से लेके भोजन किस तरह खाना है, हमारा शरीर शाकाहारी है मांसाहारी है, उसके पीछे लॉजिकल तथ्य दिखा के हम प्रूव करते हैं कि भाई आप 100% शाकाहारी है, उसके पीछे कारण है। तो वो भी हम एक कोर्स में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आजकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियां देखो, आधी से ज्यादा लड़कियों को हीमोग्लोबिन की कमी है, आधी से ज्यादा लड़कियों को गायनेक प्रॉब्लम है, चेहरे पर एनर्जी लेवल नहीं दिख रही है, 1 घंटा आप खड़ा रहने के लिए बोलोगे तो खड़ा नहीं रह पाएंगे। जैसी लड़कियों की हालत है वैसे लड़कों की हालत है। हम तो दोनों को बीमार ही मानते हैं। अब ये दोनों की जैसे कॉलेज खत्म हो जाती है, पेरेंट्स इकट्ठा होकर शादी करा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या ये आती है बच्चे रहते नहीं हैं। अहमदाबाद में मैं देखता हूँ हर हफ्ते एक नई आईवीएफ हॉस्पिटल का ओपनिंग होता रहता है। अब दवाइयाँ खा के बच्चे रखते हैं, बच्चा रह जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को बक्से में रखना पड़ता है, वैक्सीन देनी पड़ती है, दवाई खिला खिला के जिंदा रखना पड़ता है। अब ये बच्चे को पैदा करने के लिए अभी ये हालत है, तो आप सोचो कि ये बच्चे जब 20-25 साल के होंगे तब उनकी हालत क्या होगी। ये सोच के मेरे रुआटे खड़े हो जाते हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर दे दे के अपने टेस्ट का भोजन मंगवा के खा रहे हैं। इसमें क्या खा रहे हैं उसको पता नहीं है, कैसे खाना चाहिए वो पता नहीं है, सिर्फ मजा आए मुंह को अच्छा लगे ऐसे चीजें खाते हैं, लेकिन शरीर को अच्छी लगती है नहीं लगती है वो पता नहीं चलती है। अच्छा, मुंह को भी अच्छा लगे और शरीर को भी अच्छा लगे ऐसी भोजन भी बना सकते हो। तो ये सारी बातें का नॉलेज आपको ये योगाहार कोर्स में मिलता है। आप जब ये कोर्स करोगे तो आपको छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, बीमार से लेके तंदुरुस्त, सबके लिए, मजदूर होगा तो उनके लिए भी पता चलेगा, बच्चे होंगे तो उनके लिए भी होगा, और ऑफिस में बैठ के काम करने वाले पैसे वाले लोगों के लिए भी क्या करना चाहिए, किस तरह शरीर को ठीक रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम सारी बातें बताएंगे। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बातें जो है वो आपको डिटेल में आप समझोगे, कोर्स ज्वाइन करके आप जब समझने का प्रयत्न करोगे तो आप डीपली उसको समझ पाओगे और अपने जीवन में उसका अमल कर पाओगे, और साथ साथ में अपने फैमिली को बचा पाओगे। और खास करके हमारे देश में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो बच्चों की है।
अब बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कौन सी चीज खिलानी चाहिए, कौन सी नहीं खिलानी चाहिए, पेरेंट्स लोगों को पता ही नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप में जो आ रहा है, ये ओपन यूनिवर्सिटी में जो मिल रहा है, उसी को सुन सुन के वो लोग चला रहे। मार्केट में जो मिल रहा है, आप किराना की दुकान में जाइए, आपको एक भी चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं मिलेगी, एक भी चीज। तो हमारे लिए कौन सी चीज शरीर के लिए काम की है, कौन सी नहीं काम की है, वो सब पता नहीं होगा तो आने वाले सालों में देश की हालत बहुत बिगड़ने वाली है। आप ये योगाहार यानी आहार का योग समझने के बाद आप अपने आप का तो हेल्थ सही रख पाओगे, लेकिन अपने फैमिली के साथ, नई जनरेशन के साथ, आप जहाँ जहाँ काम करते हो, मान लो आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपके कर्मचारी के लिए आप उनके लिए उनको गाइडेंस कर सकते हो। आप मान लो टीचर है, कॉलेज में प्रोफेसर है, तो आपके बच्चों को आप ये बातें बता सकते हो। आप सोशल एक्टिविटी करते हो, तो सोशल एक्टिविटी में तो बहुत एक्टिविटियां है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ लिटरेसी, लिटरेसी के ऊपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बहुत स्कोप है इसके अंदर काम करने के लिए। आप आपका कैरियर भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, समझने के बाद। आप जहां जाओगे, जहां पैर रखोगे, वहां हमारे योगाहार की बातें आपको काम में लगने वाली है। तो हमारा जो 20 साल का अनुभव है, वो अनुभव का निचोड़ हम आपको शॉर्ट में समझाने वाले हैं। आदर्श भारत का अभियान लेके काम कर रहे शाह साहब, उनको आप सपोर्ट कीजिए, और उनकी जो इच्छा है, क्योंकि ये लोगों की भलाई का काम करना वो भी सबसे बड़ा योग है, और मनुष्य जीवन का अवतार इसीलिए हमको मिला है कि हम अपना खुद का ध्यान रखें और हमारे समाज का ध्यान रखें, हमारे देश की भविष्य का ध्यान रखें, और उसके ऊपर आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आने वाली है, उसके ऊपर जो सोच सकता है वही कुछ कर सकता है। आप ऐसे आप अपने अगल बगल में लोगों को बोलोगे कि भाई आपको भविष्य का कौन सा इश्यू आपको टेंशन देता है, तो आपको इसके बारे में तो कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सारी बातें हमें योगाहार के कोर्स में करने वाले हैं। तो ये आदर्श भारत का, इसके ऊपर ये कोर्स कैसे चलने वाला है, टाइमिंग के बारे में सारी बातें फेसबुक के हमारे पेज पे रखा हुआ है। कृपया आप उसको पढ़िए, और कोई क्वेरी है तो आप साहब से कांटेक्ट भी कर सकते हो। बीरेन भाई शाह साहब जो आदर्श भारत का सोच लेके निकले हैं, वो खुद उद्योगपति है, लेकिन फिर भी समय के अभाव में भी वो लोगों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों से ही हमारे देश की संस्कृति टकी हुई है, और समाज में अच्छे काम करने वाले योगी आत्माओं की कमी नहीं है। सिर्फ उसको थोड़ा जागरूक करना है। आप जैसे लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी रात में थोड़ी सोच बदलेगी कि भाई आपके जीवन का कुछ मतलब निकले, इसके लिए आप इसको कुछ समझने का प्रयत्न करो। आप दूसरों के लिए करो या ना करो, लेकिन अपनी खुद की
लिए, अपने खुद की फैमिली के लिए, आपके खुद के बच्चों के लिए कम से कम एक कोर्स ज्वाइन कीजिए। और इसमें कुछ कॉस्ट नहीं है, आपको मुफ्त के रेट में, आप होटल में खाने जाते हो एक फैमिली को लेके, तो एक कोर्स की फीस से ज़्यादा पैसा तो आप खाने में डाल देते हो और दूसरे दिन सुबह में उसको गटर में डाल देते हो, इससे भी सस्ता है। तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, आप लोगों तक सही बातें पहुंचाने का उद्देश्य है। और ये जो संस्था है आदर्श भारत, वो उसका जो एम है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको उनके जो कार्य करने का लेके बैठे हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों को सपोर्ट देना चाहिए। और ये एक दूसरे के साथ से ही तो हमारी संस्कृति टिकी हुई है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप कुछ करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। जो भी बातें हम कोर्स के अंदर करेंगे, और घर बैठे सीखना है, घर बैठे पढ़ना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। आपको नई क्लास के लिए फिजिकल अटेंड करना है, ऑफलाइन का कोर्स करोगे तो आपको समय निकालना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपको जो चीज़ें कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें हम आपको घर बैठे आपके मोबाइल के जरिए हम पढ़ाएंगे। तो आप सब योगी आत्माओं को मेरा नमस्कार।